सुमित, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह। मिठाई खरीद के लाता हूँ अभी। नहीं, मिठाई से क्या होगा? शराब बंटवाऊंगा आज मोहल्ले में। अरे लेकिन अपने माँ बाबा को तो बता दो, उन्हें दादा दादी बनने की ज्यादा जल्दी थी। हाँ हाँ, अभी करता हूँ। नीतू की बात मानकर सुमित खुश होकर माँ बाप को फोन कर देता है। माँ, सुनो तो, तुम दादी बनने वाली हो। बेटा होने वाला है तुमको। जल्दी से आ जाओ यहाँ। थोड़ी देर सुमित अपनी माँ से बात करता है। फोन करते ही नीतू उससे पूछ लेती है, तुमको कैसे पता बेटा ही होना है? अरे मेरे बाबा को भी बेटा ही हुआ था, यानी मैं। हमारे खानदान में लड़कियां नहीं हुई, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से। अरे मैं तो चाहती हूँ लड़की हो जाए। अरे काली जुबान, लड़की हो जाए? क्यों हो जाए लड़की? लड़का ही होगा। आप भगवान थोड़ी हो फैसला करने वाले। भगवान नहीं, विज्ञान बताएगा। अभी टेस्ट कराने ले चलता हूँ। टेस्ट नहीं करा सकते कि लड़का होगा या लड़की, जेल हो सकती है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, सब होता है। चलो मेरे साथ। पाप है ये। चलो मेरे साथ, ज्यादा बड़बड़ मत करो। कोख में भले ही तुम रखोगी, लेकिन बीज मैंने ही बोया है। बच्चा मेरा ही ज्यादा रहेगा। सुमित जबरन नीतू का हाथ पकड़ता है और ये टेस्ट करवाने ले जाता है कि नीतू को बच्चा होगा या बच्ची। कहिए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? आपको बताया था कि मैं आऊंगा चेक करवाने की बेटा होगा या बेटी। अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सॉरी। पैसे लाए हो? पूरे हैं। डॉक्टर नर्स को बुलाता है और वो नीतू को अंदर ले जाती है। अभी पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है? शाम तक पता चल जाएगा। मैं आपको फोन लगाकर बता दूंगा। सुमित और नीतू घर चले जाते हैं। शाम हो गई, अब तक डॉक्टर का फोन क्यों नहीं आया? ये आप अच्छा नहीं कर रहे। तुम मुझे मत सिखाओ। मैं जानता हूँ, बेटा होने में ही फायदा है हमारा। तभी सुमित का फोन बजता है। लड़की? सच में डॉक्टर? हाँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता इस बारे में, लेकिन लड़की होगी। हम आ रहे हैं बच्चा गिराने। नहीं नहीं। चुप रहो तुम। कौन पालेगा लड़की को? झूमा झटकी करते हुए सुमित नीतू को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है ताकि उसकी पेट में पल रही बेटी गिरवा सके। बेटी तो मेरी जिंदा रहेगी, मरने नहीं दूंगी। क्या कर लोगी तुम? मैं तुम जैसे आदमी के साथ रहूंगी ही नहीं। तो चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे मायके वाले तो तुमको रखेंगे नहीं। मुझसे लव मैरिज करके आई हो, जाओगी कहाँ? न पढ़ना आता है न लिखना, नौकरी भी कोई नहीं देगा। जिसने जन्म दिया है वो ऊपर वाला कोई चमत्कार जरूर करेगा, पर मैं तुम्हारे जैसे भद्दे आदमी के साथ तो नहीं रहूंगी। सुमित उसे रोकता नहीं है और नीतू अपने होने वाली बच्ची की जान बचाने के लिए वहां से चल देती है। वो रात को रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों से बात करती है। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हम तो खुद मांग के खाते हैं। जब नहीं मिलता तो भूखा सोना पड़ता है। तू भी बगल में बैठ जा। नीतू के पास कुछ पैसे थे, वो उनसे खाना खरीद के भिखारियों में बांट देती है। तेरे पास भी खाने को कुछ नहीं था, पर तूने हमारे साथ बांटा। देखना, अल्लाह तेरे साथ जरूर अच्छा करेगा। नीतू ऐसे ही सड़कों पर सोती है, चौराहों पर रुकने वाली गाड़ियों को साफ करके कुछ पैसे कमा लेती है। कुछ दिन तो ये चलता है, पर जब उसे 3-4 महीने हो जाते हैं तो अपने उभरे पेट की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाती। ले पागल औरत, पेट में बच्चा है, फिर भी इधर उधर भागती रहती है, मेहनत करती रहती है। ले, खाना खा ले, और अपना ध्यान रख। जिस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ आई है, वो भूख से मर ना जाए। ईश्वर ने इतने दिन जिंदा रखा है इतनी तकलीफ में, बाकी भी वो ध्यान दे ही देगा। रेलवे स्टेशन के आसपास के लोग नीतू को जानते हैं। वो भीख मांगने की जगह हर दुकान वाले का कुछ काम कर देती है और खाना खा लेती है। एक चूड़ी बेचने वाली ने उस पर दया करके उसे अपनी दुकान में सोने को कहा। तू रात को यहाँ सो जाया कर, तेरा बच्चा ठीक रहेगा। बारिश शुरू हो गई है, भीग गई तो बीमार पड़ जाएगी। नीतू को रहने के लिए मिली दुकान भी ज्यादा दिन नहीं रही वहाँ। एक दिन नगर पालिका वालों ने वो गुमटी वहाँ से हटा दी, क्योंकि उस जगह पर अतिक्रमण था। अब नीतू स्टेशन के आसपास खुले में ही सोती। आखिर में वो दिन आ ही गया जिस दिन का वो इंतजार कर रही थी। बहुत बारिश हो रही थी, अंधेरा था। तभी उसके पेट से दर्द शुरू हुआ। उसने मदद के लिए लोगों को पुकारा,
पर बारिश की आवाज में कोई सुन नहीं सका। एक भिखारिन वहां आई और उसकी मदद करने लगी। अरे लेट जा, जोर लगा। आएगी बेटी, तेरी बेटी आएगी। कल मिठाई मांग के खाएंगे हम, डर मत। थोड़ी देर में नीतू बेहोश हो गई। सुबह जागी तो आसपास रोशनी थी। उसे लगा उसकी बेटी बची नहीं, पर उसे एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। वो अपनी बेटी को गले लगा लेना चाहती थी। लल्ली आने वाली थी तुझे तो, पर लल्ला आया है। क्या बेटा हुआ है? हाँ, तेरा डॉक्टर झूठ बोल गया। उस दिन नीतू को पता चला कि डॉक्टर की जांच में कमी थी, गलती थी। उसे बेटा ही होने वाला था। बेटे की खबर सुन के उसका पति वहां उसे वापस लेने आया। अरे बेटा हुआ है, ऐसे थोड़ी रहोगी तुम यहाँ। चलो घर, हम वापस सब ठीक कर लेंगे। नहीं, अब उसका परिवार यही है। वो अपनी मेहनत की खाएगा, तुम्हारे जैसे बाप के साथ नहीं रहेगा। और अगर वो पूछेगा कि उसका बाप कौन है तो क्या कहोगी? कह दूंगी कि मर गया, आत्महत्या कर ली डॉक्टर की झूठी रिपोर्ट देख के। कायर था, लड़की नहीं संभाल सकता था। सब सच बता दूंगी ताकि तुम्हारा खून तुमसे कभी प्यार न कर सके। सारे भिखारी और आसपास के लोग नीतू के बच्चे को पालने की जिम्मेदारी लेते हैं और नीतू की बात पर ताली बजाने लगते हैं। सुमित वहां से मुंह झुकाकर चला जाता है।